बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आज से 20 साल पहले मैंने एक किताब लिखी, द यूनिक सॉल्यूशन टू पाकिस्तान क्राइसिस इन अरब वर्ल्ड। उसके अंदर मैंने ये चीज़ साबित की थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। उसके बाद इंडिया और अमेरिका और इसराइल की बारी आएगी, सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। और मैं आज भी यही कहता हूँ और पूरी तरह मैंने इसको साबित किया है, लेकिन अफसोस कि किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। और उस किताब के अंदर जो मैंने पूरा एक चैप्टर इमरान खान साहब के लिए लिखा और उनको पोस्ट भी की, सारे बड़े बड़े लोगों को पोस्ट की, आर्मी चीफ को पोस्ट की, सबको, लेकिन किसी ने भी उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। और हालात बिल्कुल वही साबित हो रहे हैं जो मैंने अपनी उस किताब के अंदर लिखा, या मैं जो बयान देता रहता हूँ अपने इस चैनल के अंदर। मैं आर्मी अफसर हूँ, 7 पंजाब रेजिमेंट से रिटायर्ड, और ईमान अकीदे के हवाले से मैं हर चीज़ को देखता हूँ। इस वजह से अल्लाह ताला ने ये बातें समझना मेरे लिए आसान कर दिया है। तो अगर किसी को यकीन नहीं आता है तो पहले ये एक थोड़ा सा वीडियो आप सुने, उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर तबसरा करूँगा। ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके अहम तरीन टॉप लेवल पर ओहदेदार ऑफिसर्स वो सारे के सारे इसराइल के लिए काम करते हैं। अब वो कहते हैं कि ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जिस सीनियर अफसर को रखा गया था कि तुमने इसराइल के जासूसों और मुसाद के जो मंसूबे हैं उन पर नजर रखनी है, वो खुद इसराइल का जासूस निकला। अब जो सूरत हाल सामने आई है वो बड़ी अजीबोगरीब है कि ईरान के इंटेलिजेंस के वजीर महमूद अलवी ने इंकशाफ किया है कि इसराइल इस वक्त हमारे अंदर इतनी बुरी तरह घुस चुका है कि फौज के लोग हो, इंटेलिजेंस के लोग हो, सियासतदान हो या बड़े बड़े लोग हो, वो सारे के सारे मुसाद के लिए काम करते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हम किसी ऑफिसर को काम दे रहे हैं कि वो इसराइल का एजेंडा निकले। उन्होंने कहा कि मोहसिन फखरीजादा जो कि ईरान के साइंसदान थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके कत्ल के हवाले से मेरे पास एक इंटेलिजेंस मालूमात आई थी कि 2 महीने के बाद इनको इस जगह पर कत्ल किया जाएगा। मैंने आगे वो ईरान के इंटेलिजेंस के नेटवर्क को पास कर दी और कहा कि यहाँ से आपने बचाना है, यहाँ पर प्लान है लेकर जाने, क्योंकि उनको रूट पर लेकर जाना था डिफरेंट जगहों पर, तो इस जगह पर हमले का खर्चा है। उन्होंने कहा कि जिस ऑफिसर को दिया वो ईरान के साथ काम करने की बजाय वो इसराइल के लिए काम कर रहा था और मोहसिन फखरीजादा को वहीं पर मारा। और इसकी पूरी प्लानिंग पासदाराने इनकलाब के ऑफिसर ने की। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ईरान के अंदर इंटेलिजेंस ऑफिसर किसी भी फौज के जो जर्नैल है या किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। लिहाजा हम आपको क्लियरली बता देना चाहते हैं कि ईरान के अंदर, अल्लाह के बंदो, जब इनकी फ़ौज के अंदर, इनकी इंटेलिजेंस के अंदर इसराइल के लोग मौजूद हैं और पूरी तरह हैवी है, पूरी तरह उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, तो बताओ इसराइल आपका कैसे खैर ख्वाह हो सकता है और ईरान आपका कैसे खैर ख्वाह हो सकता है। और दीनी नुक्ता नज़र से अगर आप देखें तो जो दज्जाल अभी बिल्कुल उसका खरूज बिल्कुल करीब, उसकी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। ये दज्जाली फितरों का आगाज़ हुआ है अभी तो ये कोरोना के साथ ही। तो वो जो दज्जाल होगा, सबसे पहले 70,000 जो उसके ऊपर बैत करेंगे वो इस्फहान शहर से होंगे, ईरानी यहूदी। तो इस कदर इनका आपस में गठजोड़ है, इस कदर इनके आपस में राब्ते हैं। और ख़ासकर जो इस्लाम की बुनियाद है तौहीद और रसालत, इसका आज इन शियों से ज़्यादा, इन ईरानियों से ज़्यादा शायद ही कोई दुश्मन हो। कोई पूरी दुनिया के अंदर यहूदी इतनी दुश्मनी इस तौहीद की नहीं करेगा, और ईसाई इतनी दुश्मनी नहीं करेगा, हिंदू इतनी दुश्मनी नहीं करेगा, सिख इतनी दुश्मनी नहीं करेंगे। और हमारे अपने ये जो फ़िरके हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शायद ये भी तौहीद की इतनी दुश्मनी ना करें जितना ये शिया और ईरानी ये जो फ़लसफ़ा है, ये जो इमामियत का एक अकीदा है जो उस दीन का दुश्मन है। तो ज़ाहिर बात है जब दीनी नुक्ता नज़र से आप देखेंगे तब आपको ये बातें समझ में आएंगी कि ये पीठ के ऊपर वार करने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं और इनके ऊपर नज़र रखी जाए पूरी तरह। और जब मैंने पाकिस्तान में यानी 7 पंजाब रेजिमेंट में ये तौहीद की आवाज़ उठाई थी कि देखो हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पाकिस्तान लिया ही ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर था, तो इसमें अल्लाह के अलावा क्यों किसी और की बंदगी होगी, क्यों किसी और की पुकारें लगाई जाएंगी। क्योंकि हमारी यूनिट का नारा हैदरी या अली मदद सुबह सुबह पीटी परेड में भी लगाया करते थे। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी इस बात से, ख़ासकर उस वक्त जब मुझे दीन की समझ आ गई और मैंने कहा ये तो कुरान के पहले सफ़े का इनकार है
और नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा की सारी ज़िंदगियों का इनकार है। इस तरह शिर्क करते करते अगर हम मर गए तो हम जन्नत तो नहीं जा सकते हैं। जन्नत जाने के लिए तो ईमान खालिस ज़रूरी है, शहीद होने के लिए भी ईमान अकीदा ज़रूरी है। तो हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल नजमुल हसन मलिक, वो खालिस ये राफजी शिया अकीदे के वो हामिल थे। तो इस तरह उन्होंने मुंह पर हाथ फेर के कहा कि मैं देखता हूँ तुम फौज के अंदर कैसे रहते हो, और वाकई उसने कर दिखाया। उसका अंदर इतना नेट है, उसका इतने अंदर जो थे वसाइल थे, रसाई थी कि उसने अंदर गठ जोड़ करके मुझे एक मेडिकल ग्राउंड के ऊपर ज़बरदस्ती फ़ौज से निकलवा दिया गया, और ऊपर अकाम बाला तक खबर भी नहीं पहुंची कि वो मामला हुआ क्या है। तो इस कदर ये इनके नेट मजबूत हैं, चाहे ईरान के अंदर हों चाहे ये पाकिस्तान के अंदर हों, और इनका दीन इंतहाई मुशरकाना, यानी देखिए पूरी दुनिया में एक तमाशा है इनका दीन कि जब 10 मुहर्रम आती है, रोना पीटना, छुरियाँ मारना, अपने आप को गाल फाड़ना, और घोड़े का पेशाब पीना, घोड़े को पूजा करना। बताओ ये दीन है? गाय का पुजारी क्यों आपके ऊपर यकीन करेगा कि गाय अगर को पूजना शिरक है, कुफर है, तो घोड़े को पूजना शिरक और कुफर क्यों नहीं है? और सारी दुनिया में इन्होंने मज़ार परस्ती हर जगह फैलाई हुई है। गुम्बद परस्ती, मज़ार परस्ती, पीर परस्ती और तावीज़ गंडा सब कुछ ये करते हैं, और इन्हीं की देखा देखी ये सुन्नी भी ये कुछ करते हैं। ये सुन्नी इनके फ्रंट गार्ड बने हुए हैं। बरेलवी हूँ, जैसा अहमद रज़ा ख़ान हूँ, उनके नीचे शागिर्द खादम रिजवी हूँ, अगर आप देखें इनके खालिस शिया अकायद, इनके भी खालिस शियों वाले नारे इनके जलसों के अंदर नारा हैदरी या अली मदद के नारे इनके लगते हैं। तो ये मुशरिकाना नारे हैं। अल्लाह की लानत पड़ती है ऐसे नारों के ऊपर, और ऐसे लोगों के ऊपर। कभी ये दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते हैं और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते हैं। लिहाजा मेरे पाकिस्तानियों, सही मानों में ईमान और अकीदे को समझो। ये मज़ारों के ऊपर सजदे करना, रुकू करना, जिस तरह इमरान खान साहब भी करते हैं, और जितने भी आते हैं, जो भी लीडर आते हैं, ये कुछ करते हैं। जनरल मुशर्रफ साहब ने भी सजदे किए थे। जनरल अयूब भी कहते हैं कि मुझे जनाब के फ़लाँ मरी में किसी मजलूम ने चांटे मारे थे तो मैं सदर पाकिस्तान बन गया। बताओ ये ज़हनी लेवल हो जब ऑफिसर्स का और जर्नलों का और बड़े बड़े सियासी लीडरों का, कि सोने के दरवाजे लगाएं आप। मुल्क मकरूज़ है और सोने के दरवाजे लगे हुए हैं यहाँ बाटी में और सेवन में। अल्लाह के बंदों को दिमाग तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। फिर बड़े बड़े मुजरम करप्ट लोग पकड़े भी जाते हैं, फिर उनको कोई सजा ही नहीं होती है। क्या सिलसिला चला रहा है? ये जमहूरियत का निज़ाम है, खालिस मुशरकाना और काफराना निज़ाम है। अल्लाह के बंदों, अपने दीन की तरफ आओ। दीन की तरफ आते हुए मत शर्माओ। ये चंद दिनों का मामला है, चंद दिनों और ये लम्हों का मामला है। ये ज़िंदगी अगर ईमान के ऊपर ना आई और कुफर शिर्क के अंदर इसी तरह इसके रखवाले बन के तुम जीते रहे, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, इक़्तिदार दिया है, बादशाह और बड़ी बड़े जो सदर और जर्नल बने हो, इस वजह से नहीं बने हो कि तुम शिर्क के मुहाफ़िज़ बनो। इस वजह से तुम्हें अल्लाह ताला ने ये दिया कि तुम शिर्क के दुश्मन बनकर उठते। पहले ख़ुद अल्लाह के बंदे बनते और फिर पूरी कौम को अल्लाह के दीन की तरफ तुम मुतवज्जो करते और दीन के ऊपर अमल करने में फ़ख्र महसूस करो, और इस वजह से तुम्हें मौत आ जाए। तो बताओ इससे बड़ी खुश नसीबी क्या है? बाकी ये डरना कि ये अल्लाह का नाम लिया, तौहीद का नाम लिया, जहाद का नाम लिया, और तो पता नहीं यहूदी क्या कहेंगे, हिंदू क्या कहेंगे। अल्लाह के बंदो, माएँ और बहनें वहाँ कश्मीर में चीख रही हैं। 4-5 साल हो गए कर्फ्यू लगा हुआ है। जानते हो वहाँ क्या हो रहा है? हमारी माएँ और बहनें किसकी तरफ देख रही होंगी? ये किस लिए बनाए थे बड़े बड़े जनाब एटम बम, तो फलां मिज़ाइल और फलां मिज़ाइल और फलां मिज़ाइल, ये किस लिए थे? शबरात में चलाने के लिए? जब तुम मर जाओगे फिर तुम्हारे उसके बाद या तुम्हारे अंदर ये आके सब कुछ तुम्हें पकड़ लेंगे और सारा कंट्रोल उनके पास चला जाएगा। कितनी कोशिशें ये कर रहे हैं। हर रोज़ मुझे अफसोस होता है, हमारे फौजी भाई मर रहे हैं, फ़लाँ जगह इतने मर गए जी, फ़लाँ जगह ये जनाजे उठे जी, बस फूल की चादर चढ़ा दो जी, इतने शहीद हो गए जी। अल्लाह के बंदो, इसी तरह होता रहेगा। ईमान अकीदे की बात को उठाओ। अल्लाह के बंदो, तकलीफ़ें तो आएंगी, मुश्किलात आएंगी, लेकिन वो खालिस अल्लाह के रास्ते में होंगी, और वो जो शहीद होंगे वो असली शहीद होंगे। अब ये शहीद, ये जमहूरियत के रास्ते के शहीद हैं, ये वतन परस्ती के शहीद हैं, ये मसलकी शहीद हैं। कोई बरेलवी शहीद है, कोई देवबंदी शहीद है, कोई अहले हदीस शहीद है, कोई सोहरवर्दी, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी। लेकिन तुम अल्लाह के रास्ते के शहीद हो जाओ तो फिर जन्नत में जाओगे। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ईमान अकीदे को समझो मेरे भाइयों। मैं आज भी अपने भाइयों को खैरख्वाही के साथ, ये पूरा मेरा चैनल है, आप इसको पढ़ो, देखो इसको। हर मेरा जो बयान है वो ईमान और ईमान खालिस के गिर्द घूमता है, और तुम्हारी दुखती रगों के ऊपर मैं हाथ रखता हूँ। यकीन करो, मेरा दिल तुम्हारी खैरख्वाही के साथ धड़कता है। मुझे अफसोस होता है कि तुम्हें बहुत बड़ा फ्रॉड दिया जा रहा है, और फ्रॉड भी अपनों ने दिया है। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से हमारे अपने उलमा ने, ये तारिक जमील जैसे, ये तहल कादरी जैसे, ये खादम हुसैन रिजवी जैसे
और फजलुर रहमान जैसे, तकी उस्मानी, रफ़ी, सारे के सारे कुफ्र शिरक के अंदर डूबे हुए हैं, कुफ्र शिरक की गोद के अंदर बैठे हुए हैं और शीर मादर समझकर इसको चूसते हैं। इनको ईमान अकीदे से कोई गरज नहीं, इनको समझ ही कोई नहीं है। यकीन कीजिए दोनों सूरतों में मुजरम है, या तो समझ नहीं है तब मुजरम है, और जानते बूझते करते हैं तब मुजरम है। लिहाजा अपने दीन को समझो। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक यही मसला है। तुम्हारा दाता अल्लाह है, बाटी वाला दाता नहीं है। तुम्हारा गौस अल्लाह है, अब्दुल कादिर जिलानी नहीं है। तुम्हारा वो जोलियों को भरने वाला तुम्हारा मालिक है। नबी अलैहिस्सलाम जोलियों को भरने वाले नहीं है। उनकी तो अपनी जोली खाली हो गई थी, बेटा उनका उनकी गोद के अंदर दम तोड़ गया था। अल्लाह के बंदो, इसमें क्या सबक है? इसी तरीके से तुम्हारी खोटी किस्मत खरी करेगा अल्लाह करेगा, बड़ी इमाम कुछ भी नहीं कर सकता है। बग़ैर वास्ते वसीले के, बग़ैर किसी और तरफ रुख किए अपने मालिक और खालिक को पुकारो। अल्लाह ताला तुम्हारा हामी नासिर होगा। कोई दुनिया की फ़ौज तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगी। फिर तुम्हें अमेरिका की गोद में जाके बैठने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। IMF की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे कर्ज़े एक दिन के अंदर, चुटकियों के अंदर हाल हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन ईमान की तरफ तो आओ। अल्लाह ताला तुम्हें इसकी सोच समझ और करके, गौर व फिक्र करके अल्लाह ताला अपनी तरफ तुम्हें रुख करने की तौफीक अता फरमाए।